नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। उत्तर है डी काली मृदा। क्षेत्र हाड़ौती है। हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा का क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। उत्तर है ए मरुस्थलीय मृदा। ये जो क्षेत्र है यह पश्चिम का मरुस्थल का क्षेत्र है। पश्चिम के मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है वह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। यहां पर उत्तर है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा यहां पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है और इस अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है वह पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान के मैदानी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। अपना उत्तर है दोमट मृदा। यहाँ पर अपन देखें कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र से नदी का उद्गम होता है और ये नदी आगे जाकर के सागर में मिलती है। जहाँ पर यह नदी आगे जाकर के सागर में मिलती है अनेक धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है डेल्टा। नदी के आसपास वाला क्षेत्र जहाँ पर नदी के द्वारा प्रतिवर्ष नई मृदा बिछाई जाती है वह क्षेत्र खादर कहलाता है। इसके ऊपर वाला क्षेत्र जहां पर 4-5 वर्ष में एक बार नदी के द्वारा नई मृदा बिछाई जाती है वह क्षेत्र बांगर कहलाता है। डेल्टाई क्षेत्र में नदी के द्वारा प्रतिदिन नई मृदा बिछाई जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। जो खादर क्षेत्र है इस खादर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वह मृदा पाई जाती है न्यूतन दोमट मृदा। बांगर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वह पुरातन दोमट मृदा है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। उत्तर है ए मरुस्थलीय मृदा। यहाँ पर यह पश्चिम का मरुस्थल है। इस पश्चिम के मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है वह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। किस मृदा को कपास की मृदा कहा जाता है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। यहाँ पर कपास की मृदा कहा जाता है वह काली मृदा को कहा जाता है। काली मृदा है वह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो क्षेत्र है इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है और इस हाड़ौती पठार में काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए बनास बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी लूणी बेसिन, डी बाणगंगा बेसिन। यहाँ पर अपना उत्तर है बनास बेसिन। यहाँ पर ये जो भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर, दूदू, केकड़ी का ये जो क्षेत्र है यह बनास बेसिन का क्षेत्र कहलाता है और इस बनास बेसिन क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। बांगर क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए पुरातन दोमट मृदा, बी न्यूतन दोमट मृदा, सी न्यूनतम दोमट मृदा, डी काली मृदा। बांगर क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहां नदियों के बाढ़ का पानी
4-5 वर्ष में एक बार पहुंचता है अथवा नदियों के द्वारा 4-5 वर्ष में एक बार नई मृदा बिछाई जाती है, वह क्षेत्र बांगर कहलाता है और बांगर क्षेत्र में पुरातन दोमट मृदा पाई जाती है। खादर क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए पुरातन दोमट मृदा, बी न्यूतन दोमट मृदा, सी न्यूनतम दोमट मृदा, डी काली मृदा। वह क्षेत्र जो नदियों के यहाँ पर नदी है, इस नदी के आसपास वाला क्षेत्र जहाँ पर नदी के द्वारा प्रतिवर्ष नई मृदा बिछाई जाती है, वह क्षेत्र खादर कहलाता है और खादर क्षेत्र के अंदर न्यूतन दोमट मृदा पाई जाती है। डेल्टाई क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए पुरातन दोमट मृदा, बी न्यूतन दोमट मृदा, सी न्यूनतम दोमट मृदा, डी काली मृदा। डेल्टा यानी यहाँ पर ये अपना भारत है और भारत में यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो नदी आकर गिरती है, ये नदी खाड़ी में गिरने से पहले अनेक धाराओं में बढ़ जाती है और ये धाराएं बनती हैं, उसे कहा जाता है डेल्टा। और डेल्टाई क्षेत्र में नदी के द्वारा प्रतिदिन नई मृदा बिछाई जाती है। यहाँ पर पाई जाने वाली मृदा को न्यूनतम दोमट मृदा कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ? ए सतलज व्यास, बी गंगा यमुना, सी चंबल बनास नदी, डी सोम जाखम नदी। यहाँ उत्तर है गंगा यमुना द्वारा। यानी राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, इसे पूर्वी राजस्थान कहा जाता है और यहाँ पर चंबल और बाणगंगा बेसिन है। इस बेसिन का निर्माण है यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ आने के कारण इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान का पूर्वी जो मैदानी भाग है वह गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है? ए चंबल नदी, बी बनास नदी, सी माही नदी, डी लूनी नदी। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी है वह चंबल नदी है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस जिले में होता है? ए जैसलमेर, बी धौलपुर, सी दौसा, डी बांसवाड़ा। उत्तर है ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पवनों द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है और पवनों द्वारा न्यूनतम अपरदन है वह धौलपुर जिले में होता है। सेम की समस्या किन जिलों में सर्वाधिक है? ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी भरतपुर धौलपुर, सी गंगानगर हनुमानगढ़, डी चूरू झुंझुनू। तो सेम की समस्या है यह श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है। जल आधिक्य की समस्या को सेम की समस्या कहा जाता है और सेम की समस्या है यह हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर इन जिलों में है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है और इंदिरा गांधी के नहर में रिसाव के कारण यहाँ पर सेम की समस्या उत्पन्न होती है। सेम की समस्या सर्वाधिक हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में है। राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है? ए पश्चिमी भाग, बी पूर्वी भाग, सी उत्तरी भाग, डी दक्षिणी भाग। तो पश्चिमी भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। उत्तर है दोमट मृदा सी। चंबल बनास बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। दोमट मृदा को कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। राजस्थान की मिट्टियों में प्राय किसकी कमी पाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी लवणता, सी गंधक, डी चूना पत्थर। उत्तर है ए नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है ए पवन, बी जल, सी पशु, डी तापमान। तो राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन है वह पवनों द्वारा होता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो मृदा अपरदन होता है वह पवनों द्वारा सर्वाधिक होता है और राजस्थान के पूर्वी भाग में जो मृदा अपरदन होता है वह जल द्वारा सर्वाधिक होता है और राजस्थान में जो मृदा अपरदन होता है वह पवन द्वारा सर्वाधिक होता है। राजस्थान की प्रथम मृदा प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ए झुंझुनू, बी चूरू, सी जयपुर, डी जोधपुर। अपना उत्तर है जोधपुर। राजस्थान की प्रथम प्रयोगशाला जोधपुर में है और दूसरी प्रयोगशाला जयपुर जिले में है।
राजस्थान में लवणीय मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? ए गंगानगर, बी हनुमानगढ़, सी सांचौर, डी कोटा। कोटा जिले में है वह लवणीय मृदा नहीं पाई जाती है। अपना उत्तर है डी कोटा। राजस्थान में किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। तो उत्तर है काली मृदा। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है और मरुस्थलीय मृदा में नमी धारण करने की क्षमता है वह कम पाई जाती है। नदियों द्वारा बिछाई गई मृदा कहलाती है? ए अल्फीसोल्स, बी वर्टिसोल्स, सी एरिडीसोल्स, डी इंसेप्टिसोल्स। यहां पर अपना उत्तर है अल्फीसोल्स। राजस्थान का कौन सा गांव मरुस्थलीय विस्तार के लिए जाना जाता है? ए पिलानी, बी बिसाऊ, सी नाचना, डी सम। यहां पर अपना उत्तर है नाचना गांव। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 जून, बी 17 जुलाई, सी 17 अगस्त, डी 17 नवंबर। उत्तर है 17 जून। राजस्थान में कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई? ए सीकर, बी सूरतगढ़, सी सिरोही, डी बिसाऊ। उत्तर है सूरतगढ़ से। राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ए राजसमंद, बी कोटा, सी बीकानेर, डी झुंझुनू। उत्तर है राजसमंद ए। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? ए जैसलमेर, बी सीकर, सी नागौर, डी चूरू। यहां उत्तर है जैसलमेर। राजस्थान में सेम की समस्या से प्रभावित है? ए बडोपल, बी भगवानदास, सी देईदास, सभी। तो ये सभी हैं वह सेम की समस्या से ग्रसित गांव हैं। राजस्थान में वर्षा पर निर्भर भूमि को कहा जाता है? ए बारानी, बी डेरी, सी बीड़, डी जोहड़ा। तो इसे बारानी कहा जाता है। मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है? ए जिप्सम, बी रॉक फास्फेट, सी चूना, डी पोटास। यहां पर अपना उत्तर है ए जिप्सम। लवणीय मृदा हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में पाई जाती है। मृदा में अम्लीयता की समस्या के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है? ए जिप्सम, बी रॉक फास्फेट, सी चूना पत्थर, डी पोटास। अपना उत्तर है सी चूना पत्थर। उदासीन मृदा का पीएच मान होता है? ए 7, बी 7 से अधिक, सी 7 से कम, डी सभी। उदासीन मृदा का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है? ए 7, बी 7 से अधिक, सी 7 से कम, डी सभी। उत्तर है 7 से कम। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला है? ए चूरू, बी झुंझुनू, सी सीकर, डी नीमका थाना। यहां पर है उत्तर ए चूरू। कपास की मृदा कौन सी मृदा कहलाती है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। काली मृदा को कपास की मृदा कहा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है? ए मरुस्थलीय मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी दोमट मृदा, डी काली मृदा। उत्तर है डी काली मृदा। काली मृदा राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ 12 जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक चादरीय अपर्दन होता है? ए सिरोही राजसमंद, बी झुंझुनू चूरू, सी सीकर नीमका थाना, डी श्री गंगानगर हनुमानगढ़। यहां पर अपना उत्तर है सिरोही राजसमंद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था? ए 2015, बी 2020, सी 2025, डी 2022। उत्तर है ए 2015। सेम की समस्या को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ए बबूल, बी सफेदा, सी खेजड़ी, डी कीकर। उत्तर है बी सफेदा।
राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ए बबूल, बी सफेदा, सी खेजड़ी, डी कीकर। उत्तर है ए बबूल। राजस्थान में लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी अलवर भरतपुर, सी झुंझुनू सीकर, डी फलोदी बालोतरा। उत्तर है बी बांसवाड़ा डूंगरपुर। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है और यहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में से ही करक रेखा गुजरती है। पर्वतीय मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? ए राजसमंद, बी उदयपुर, सी कोटा, डी सिरोही। पर्वतीय मृदा कोटा में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर ये कोटा का क्षेत्र है और कोटा में पर्वतीय मृदा नहीं पाई जाती। कोटा में काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में साई रोजेक्स मृदा किस जिले में पाई जाती है? ए श्रीगंगानगर, बी झुंझुनू, सी जयपुर, डी बांसवाड़ा। साई रोजेक्स मृदा श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। यहाँ पर यह श्रीगंगानगर जिला है और यहाँ पर साई रोजेक्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है? ए बीकानेर, बी झुंझुनू, सी जयपुर, डी बांसवाड़ा। तो यहाँ पर बीकानेर है। बीकानेर में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये बीकानेर का क्षेत्र है और बीकानेर में साई रोजेक्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान में नवीन जलोढ़ मृदा किस जिले में पाई जाती है? ए अलवर, बी भरतपुर, सी जयपुर, डी सभी। तो यहाँ पर सभी है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए अल्फीसोल्स जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, वर्टिसोल्स जिसे काली मृदा कहते हैं, एरिडीसोल्स जिसे शुष्क मृदा कहते हैं, अनसेप्टिसोल्स जिसे आर्द्र मृदा कहा जाता है। तो हाड़ौती क्षेत्र में एक बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है और यहाँ पर वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ए अल्फीसोल्स, बी वर्टिसोल्स, सी एरिडीसोल्स, डी अनसेप्टिसोल्स। यहाँ पर अपना उत्तर है वो है अल्फीसोल्स मृदा ए। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन किस माह में होता है? ए जनवरी, बी जून, सी सितंबर, डी दिसंबर। उत्तर है बी जून। राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को नहीं कहा जाता है? ए झूमिंग कृषि, बी वालरा कृषि, सी चीमाता कृषि, डी दजिया कृषि। यहाँ उत्तर है ए झूमिंग। राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को वालरा कृषि कहा जाता है। वालरा कृषि जब मैदानी भागों में की जाती है तो उसे दजिया कहा जाता है और जब वालरा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है उसे चीमाता कहा जाता है। यहाँ उत्तर है झूमिंग ए। यूकेलिप्टस इंडिका किस पादप को कहा जाता है? ए सफेदा, बी खेजड़ी, सी कीकर, डी बबूल। यहाँ उत्तर है ए सफेदा। लूसियाना ल्यूकोसेफला किस पौधे को कहा जाता है? ए सफेदा, बी खेजड़ी, सी कीकर, डी बबूल। उत्तर है डी बबूल। वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? ए अलवर, जयपुर, दौसा, बी उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, सी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 4 झालावाड़, कोटा, बूंदी। उत्तर है 4 नंबर झालावाड़, कोटा, बूंदी। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? ए पूर्वी, 2 पश्चिमी, 3 दक्षिणी पूर्वी, 4 दक्षिणी। उत्तर है पश्चिमी, 2 नंबर। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? ए झालावाड़, बारा, बी कोटा, भरतपुर, सी बूंदी, बांसवाड़ा, 4 धौलपुर, करौली। यहां पर अपना उत्तर है 4 धौलपुर, करौली। की मिट्टी है? ए कछारी, बी लाल, 3 भूरी, 4 मध्य काली। उत्तर है 4 मध्य काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? ए अरावली, 2 हाड़ौती, 3 अर्धशुष्क मरुस्थल, 4 पूर्वी मैदान। उत्तर है 2 हाड़ौती। जिले में सर्वाधिक बेकार मृदा पाई जाती है? एक जोधपुर, बी चूरू, 3 उदयपुर, 4 जैसलमेर। उत्तर है 4 जैसलमेर।
जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है 1 रॉक फास्फेट, 2 जिप्सम, 3 खाद, 4 घिया पत्थर। यहाँ पर उत्तर है 2 जिप्सम। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है 1 बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, 2 राजस्थान का दक्षिणी भाग, 3 हाड़ौती पठार, 4 अरावली के दोनों तरफ का भाग। उत्तर है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या सेम में भीषणतम प्रभावित हैं? 1 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 2 जालोर सिरोही, 3 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, 4 भरतपुर धौलपुर। अपना उत्तर है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है? 1 भरतपुर अलवर, 2 कोटा बूंदी, 3 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 4 नागौर अजमेर। अपना उत्तर है नागौर अजमेर। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? 1 चंबल, 2 मध्य माही, 3 ऊपरी बनास, 4 लूनी। उत्तर है चंबल बेसिन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? 1 गोडवाड़ प्रदेश, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 चंबल प्रदेश, 4 मारवाड़ प्रदेश। उत्तर है 3 चंबल प्रदेश। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनाली का अपरदन मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? 1 उदयपुर, 2 सिरोही, 3 अलवर, 4 हाड़ौती। यहाँ पर अपना उत्तर है हाड़ौती क्षेत्र कोटा। जिलों में जिस युगम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है 1 कोटा बारा झालावाड़, 2 भरतपुर सवाई माधोपुर धौलपुर, 3 भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ पाली, 4 सिरोही उदयपुर पाली। अपना उत्तर है 2 नंबर भरतपुर सवाई माधोपुर धौलपुर। कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? 1 भूरी मिट्टी, 2 लाल मिट्टी, 3 लवणीय मिट्टी, 4 जलोढ़ मिट्टी। उत्तर है 3 लवणीय मिट्टी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है? 1 काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, 3 शुष्क मिट्टी, 4 लेटेराइट मिट्टी। उत्तर है ए काली मिट्टी। यहाँ पर अपन ने देखा कि पश्चिम का मरुस्थल है, ये जो भाग है इस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती वाले क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, बनास बेसिन है, इस क्षेत्र में दोमट मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।